वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको मतलब अपने जो भी मैंने जो नया जीएफटी का अकाउंट लिया है उस पर मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपना डे 1 और डे 2 का अपडेट दूंगा। तो मैं ये सीरीज़ मतलब कंटिन्यूसली चलाऊंगा और फिर मैं हर दिन इसके वीडियोस डालूंगा ताकि मतलब मैं अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाऊँ, मेरी साइकोलॉजी भी सही रहे और फिर आप लोग भी देख पाओ कि मतलब कैसे अकाउंट को पास किया जा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा जीएफटी का अकाउंट है। तो पहले मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूँ जो मैंने अकाउंट सारे ब्रीच किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ फंडिंग पिप्स में। तो देख सकते हो फंडिंग पिप्स का मैंने 3 अकाउंट ब्रीच किया है। ये अकाउंट समवेयर अराउंड मैंने जो ये $5000 का ये मैंने ख़रीदा था अक्टूबर नवंबर के अराउंड 2025 में, और फिर ये मैंने ब्रीच किया। 2 स्टेप था। फिर मैंने 2 स्टेप प्रो ख़रीदा जो कि आप देख सकते हो, ये मैंने एक ही दिन में दोनों अकाउंट को ब्रीच करा था क्योंकि मतलब ये कंटिन्यूसली एक ही दिन में दोनों अकाउंट ब्रीच हुए हैं। ये मैंने ख़रीदा था अभी 24 या 22 मार्च के आसपास, ये तब के हैं। इसका डेली ड्रॉडाउन लेवल हिट हो गया था और फिर मतलब पूरा ही बर्बाद हो गया था ये अकाउंट। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना फाइबर्स का अकाउंट जो मैंने इधर 4-5 दिन पहले ब्रीच करा है। जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा फाइबर्स का अकाउंट है जो कि $5000 का, ये भी मैंने ब्रीच करा था। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गैम्बलिंग कर दिया था एंड इट स्टार्टेड वेरी गुड। स्टार्ट इसका बहुत ही अच्छा हुआ था। मतलब आप जब देखोगे इसके तो देख सकते हो मैंने $40 के प्रॉफिट से इस अकाउंट को स्टार्ट किया था एंड इट वाज ऑल गुड। बट मतलब उसके बाद जो मेरे से लॉसेस हुए तो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया एंड फाइनली इट एंडेड विद द टर्मिनेशन ऑफ दैट अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हो लॉस 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 एंड दिस अकाउंट रिप्ड ऑफ। ना अब मैं आपको जीएफटी का अपना अकाउंट दिखाता हूँ जो कि मैंने परसों ख़रीदा है और आई एम ट्रेडिंग इट विथ पेशेंस, आई एम ट्रेडिंग इट विथ प्रॉपर डिसिप्लिन। मैं दिन का 2 ट्रेड्स लेता हूँ, मतलब कि जो कि मतलब सेटअप पे रहे या फिर A++ सेटअप जो भी आप बोलते हो उस पे रहे। एंड ओके लेट मी शो यू माई जीएफटी। सो दिस इज़ द जीएफटी अकाउंट एज यू कैन सी। इस पर मुझे अभी ट्रेड किए हुए 2 दिन हुए हैं, मतलब आज और कल मैंने ट्रेड करा है। एंड इफ़ आई शो यू द कैलेंडर ओवर हियर देन यू कैन सी कि कल मेरा जो था वो लॉस में ही दिन क्लोज हुआ था, -$6.04 के लॉस में क्लोज हुआ था। एंड आज अराउंड $29.16 का प्रॉफिट था जो कि मतलब क्लोज हुआ है ये। एंड आई एम डन फॉर द डे। अब मैं अगले दिन ही इसके ऊपर कुछ ट्रेड्स करूँगा क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब जैसा कि आप देख सकते हो मतलब 3 ट्रेड्स मेरे हो चुके हैं आज। मतलब 3 में से 2 तो एक ट्रेड ही था, मतलब 2 बार मैंने पोजीशन एक ही सेटअप पर बनाया था। दैट वाज, मैं आपको दिखाऊंगा इसको अच्छे से। देख सकते हो इस पर विन रेट देख लो आप 75% है, एवरेज विन एवरेज लॉस। ये अभी थोड़ा सा मतलब अभी इस पर इम्प्रूव होगा ये, क्योंकि चलो मैं आपको पहले अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ जो कि मैंने जीएफटी पर लिया था। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये था ट्रेड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड दैट आई टुक ऑन जीएफटी। जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा पहला ट्रेड था मैंने जो जीएफटी के अकाउंट पर लिया था। एंड इट गेव अराउंड यू कैन सी दैट 1:1 इसने दिया एंड इट जस्ट रिवर्स फ्रॉम देयर। और फिर मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्यों हुआ ऐसा, बट द थिंग इज़ कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे तो थोड़ा सा मैंने एसएल को इंक्रीज़ किया था, मतलब 2-3 पॉइंट से, वो थोड़ा सा मेरे से गलती हुई थी। बट फिर मार्केट ने मेरे एसएल को हिट कर दिया एंड इट वेंट साइडवेज एंड आफ्टर दैट तो फिर मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में ही था। तो मैं आपको इस ट्रेड को दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, एक को ट्रेडिंग ओवरव्यू में लेके चलूँ तो बाय का ट्रेड था, मैंने 2 ट्रेड्स खोले थे बाय के 0.02 लॉट्स के साथ। ये जो आप देख रहे हो ये 12.84 ये बीच में ही मेरे से क्लोज हो गई थी गलती से, तो मैंने फिर से मतलब उसी पे जगह पर फिर से पोजीशन बनाया था। तो दीज टू ट्रेड्स आर द सेम। ये -26.02 और 12.84 जो है ये सेम ही ट्रेड है, बस मतलब मेरे से बीच में क्लोज हो गया था तो मैंने फिर से पोजीशन बनाया था कि ताकि मुझसे मिस ना हो जाए। सो दैट वाज इट। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ था जो कि -$6.03 के लॉस में मैंने दिन क्लोज किया था। एंड सेकेंड ट्रेड जो मैंने कल लिया था दिस इज़ द सेकेंड ट्रेड, आप देख सकते हो। सो दिस वाज द सेकेंड ट्रेड दैट आई टुक देयर
एंड इट वाज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। एंड एज यू कैन सी मार्केट जो है फिर वहाँ से कंटिन्यूसली गिरा था। अगर मैं इसी ट्रेड को होल्ड कर लेता तो मेरा अकाउंट मतलब ऑब्वियसली 3-4% अप हो जाता, बट द थिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू होल्ड दैट मच। हाँ, कुछ लोग होल्ड करते हैं बट इट कम्स विथ एक्सपीरियंस। अभी मतलब अभी मैं तो 3-4 अकाउंट ब्रीच हुए हैं, या फिर मतलब जिस तरीके से साइकोलॉजी है तो मैं अभी होल्ड नहीं कर पाता हूँ। सो दिस इज़ द थिंग, एंड 1:2 इज़ इनफ फॉर यू टू गेट ऑन अ गुड लेवल। 1:2 मैंने कैप्चर करा ही था ना इस पर, आप देख सकते हो। फिर ये नीचे ही गया एंड इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था, आप देखो 21.38 और 13.36, दिस वाज द ट्रेड एंड सेल का ट्रेड था, देख सकते हो आप। अब फिर आप देखो मैं जो मैंने उसके बाद वाला जो ट्रेड लिया था, ये फिर मैंने आज लिया था, ये था वो ट्रेड, ये था 1 मिनट के बेसिस पे एंट्री थी इसकी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये था वो ट्रेड एंड इट गेव अराउंड सी 1:2 पे मैंने तो एग्जिट कर दिया था क्योंकि मेरे को उतना होल्ड नहीं करना था। एंड इट गेव अराउंड सी 1:5, है ना। मेरे सारे ट्रेड्स 1:3, 1:4, 1:5 बहुत ईजिली दे देते हैं, बट मैं उतना होल्ड करता नहीं हूँ क्योंकि पहले मेरे को अकाउंट वो करना है, को पास करना है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस ट्रेड। और फिर आप देख सकते हो ये मेरा तीसरा ट्रेड था जो मैंने अभी लिया था, पर पता है इस पर दिक्कत ये हुई ना कि मेरे मतलब यहाँ पर मैंने अपना टीपी लगाया था, पर पता नहीं क्यों टीपी हिट ही नहीं हुआ, और फिर ये वापस से रिवर्स होकर के फिर मैंने जो अपना एसएल था ये यहाँ पर शिफ्ट करा हुआ था मेरे को कहीं बीच में, क्योंकि मार्केट उस टाइम यहाँ पर कहीं घूम रहा था, तो मेरे को लगा ये मेरा टीपी हिट कर देगा, बट टीपी मेरा हिट हुआ भी, बट क्लोज़ नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों सिस्टम पे मैंने लगाया था और ये क्लोज़ हुआ ही नहीं, और मेरा ट्रेलिंग एसएल मैंने यहाँ लगा दिया था, और ये मतलब टीपी हिट हुआ नहीं, और ये रिवर्सल में यहाँ पर मेरा वो एसएल काट दिया, जो कि आप देख सकते हो। ये ये 4.92 का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये अराउंड आराम से $30-40 रहता, बट हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड मैं इसे भी होल्ड करता तो आप देख सकते हो कि आराम से ये मेरे को 1:5 दे रहा था। सो दिस वॉज ऑल ऑफ द ट्रेड्स दैट आई टुक। एंड अगर आपको इन ट्रेड्स के लॉजिक जानने हैं, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर ऑन अबाउट दिस ट्रेड्स, देन यू कैन डेफिनेटली पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड मोर ओवर मैं इस अकाउंट पे मतलब अभी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग अब मुझे बोलेंगे कि दैट यू शुड रिस्क 1%, 2%, 3% एंड पास द अकाउंट। सो इट्स नॉट अबाउट पासिंग द अकाउंट, और इट्स नॉट अबाउट रिस्किंग, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। मेरे को ट्रेड्स अच्छे से मैनेज करने हैं, मेरे को उन पे मतलब अपने सेटअप पर ट्रेड्स लेना है ताकि मैं उनको चेक कर पाऊँ कि कैसे परफॉर्मेंस है, मेरे को अकाउंट पास करना है। हाँ, मैं ग्रेजुअली करूँगा, मुझे एक रात में या एक दिन में नहीं करना है अकाउंट पास जैसे बाकी सब लोग करते हैं। मैं उस टाइप का हूँ नहीं, मैंने जितनी बार कोशिश करा है मेरे साथ दिक्कत ही हुआ है, तो आई वुड फॉलो विद डिसिप्लिन। एंड मैं आपको एक एक चीज़ मतलब यहाँ पे क्लियर बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये डे 1 डे 2 का तो मैंने साथ ही में रिकॉर्ड कर दिया है। अब डे 3 से मैं सेपरेट बनाऊँगा, क्योंकि डे 1 डे 2 मेरा मतलब यूँ ही बीत गया, मेरे को ध्यान में नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, दैट वुड बी बेटर। एंड देख लो, अब मार्केट अभी चल ही रहा है, सो देखता हूँ, कल फ्राइडे है, कुछ एक आध ट्रेड लूँगा मैं, देखता हूँ। एंड अकाउंट आप देखो, अकाउंट ओवरव्यू आप देख लो, डेली ड्रॉ डाउन लेवल एवरीथिंग, मतलब it's all good। and I'll be proceeding with further with the same account। एंड मेरे एक एफ का भी अकाउंट था जिस पे मैंने पे आउट्स लिए थे, बट द थिंग इज़ कि अब वो अकाउंट काफ़ी ड्रॉ डाउन में चला गया है, और वो अकाउंट इतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन में चला गया है तो मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है मैं उस पर करूँ क्या। मैं उसमें मतलब आप समझ रहे हो $40-50 बचे हुए हैं रिस्क करने के लिए, और अगर वो मतलब गए तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो आई डोंट नो हाउ टू प्रोसीड विद दैट अकाउंट। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उस अकाउंट को छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे कम्प्लीटली ब्रीच भी नहीं करना चाहता और ना मैं उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ कि एक ही बार में मतलब कुछ भी करके, या तो मैंने उसे छोड़ ही दिया कि चल ठीक है भाई, ये तो ब्रीच भी नहीं है ना ये काम का है किसी के, तो चल ठीक है रहने, तो मैं उसे छोड़ दिया हूँ। बाकी लेट्स सी, ये अकाउंट पास हो जाएगा, 100% पास होगा। आई ट्राई माई बेस्ट। एंड आप लोग सारी चीज़ देखोगे, दिस इज़ ऑल अबाउट। ये भी एवरेज विन एवरेज लॉस थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पर अरे मैं होल्ड नहीं कर पाता ना थोड़ा सा, तो इसलिए ये अभी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। बाकी इट विल इम्प्रूव ओवर टाइम। अभी तो 3-4 ट्रेड्स 5 ट्रेड्स ही हुए हैं, 5 ट्रेड्स हैं कितने, 1-2 इसमें आप देख रहे हो कि ज़्यादा ट्रेड्स दिखा रहे हैं, बट मैं एक ही ट्रेड पे मतलब 1-2 बार पोजीशन ओपन करता हूँ 30-40 करके, 60-40 करके, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, बट मैंने 3 ही ट्रेड्स लिए हैं इस पर। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट
द अकाउंट देख सकते हो अभी 1/3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हुए हैं, मतलब 2/3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो चुके हैं, ये अपडेट नहीं हुआ है। ये जो मैंने अकाउंट लिया है इस पर 100% का प्रॉफिट स्प्लिट मैंने लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली 100% का प्रॉफिट स्प्लिट मतलब मिल रहा था 10% के, मतलब जो भी प्राइस पे करे उसका 20% एक्स्ट्रा दे करके आपको 100% का प्रॉफिट स्प्लिट मिल रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। आप क्यों मतलब वहाँ पे $4 बचाओगे, फिर आपके बाद में 40-50 करके कटते जाएंगे 80% प्रॉफिट स्प्लिट के नाम पे। सो दैट वुड बी अ गुड डील इफ़ यू वांट टू ट्राई, एंड दिस इज़ द GFT, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। देखते हैं क्या होता है। आपको अगर मेरा फॉरेक्स फ्लो का अकाउंट देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखो फॉरेक्स फ्लो का मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दिया है, मतलब आई लेफ्ट दिस अकाउंट, क्योंकि मतलब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए। अगर आप लोगों को कुछ पता तो आप मुझे बताओ। सो एज़ यू कैन सी ये मेरा अकाउंट है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब लगाव है। अकाउंट मेरा काफ़ी ड्रॉडाउन में चला गया यार, और ये लोग ड्रॉडाउन का लिमिट भी काफ़ी कम देते हैं, मतलब इट्स 3% कि 3% अगर होता है तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। If I go in rewards, I'll show you rewards, finance, I'll show you payouts also there. As you can see payouts यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, मैंने काफ़ी सारे payouts लिए थे, बट अब पता नहीं इस अकाउंट का क्या होगा। लेट्स सी हाउ डज इट गो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड देख सकते हो मैं पुराना अकाउंट ब्रीच हुआ था, पता नहीं इन लोगों ने माइग्रेशन करा था, उस पर मेरा 75% प्रॉफिट स्प्लिट था, बट वहाँ पर वो ब्रीच हो चुका था। अब देख सकते हो एलिजिबल फॉर पे आउट है, बट यहाँ पे कोई प्रॉफिट्स ही नहीं है। करंट बैलेंस बहुत बहुत बेकार हो गया ये अकाउंट यार, काश ही ठीक हो जाए। सो एनीवेज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। फिर से नई वीडियो के साथ आपको कल मिलूँगा, जिसमें मैं आपका अगला अकाउंट अपना प्रोग्रेस शेयर करूँगा। तब तक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू।